नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत हरियाणा में 25 विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए की निधि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत शेष बचे हुए विधायक भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की सूची भिजवाएं ताकि उन्हें भी ये राशि जल्द से जल्द जारी की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य बजट 2025-26 में भी सभी विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है। ये राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, मैं आज हमारे विधायकगणों का एक विषय आ रहा था कि विधायक वेगी वो जारी नहीं हुई है। मैं सभी माननीय विधायकगण को आज जो विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना के अंतर्गत राशि जारी होती है वो 25 विधानसभा क्षेत्रों में सभी विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए जारी हो गई है। और मेरा आग्रह है सभी विधायकों से जो शेष बचे हैं वो अपने काम अवश्य दे दें और उनके खाते के अंदर भी कामों के एवज में वो पैसा चला जाएगा। और पिछले दिनों हमने 5 करोड़ रुपया मैंने अपने बजट भाषण में सभी विधायकों को देने की बात कही थी। उसके अंदर भी मैंने कहा था कि उसके लिए 3 किस्तों के अंदर हम पैसा जारी करेंगे, वो भी मैंने उससे अवगत कराया था। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत अपना पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदेश के 36,000 पात्र किसानों के खातों में 151 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। योजना के तहत पहली किस्त के रूप में प्रत्येक पात्र परिवार को मकान बनाने के लिए 45,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अपना पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदेश के 36,000 पात्र परिवारों के खाते में 151 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। सीएम द्वारा यह राशि हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में जारी की गई। आज हमारे लिए बड़ी ये खुशी का दिन है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई भी देना चाहूंगा कि आप लोगों की जो कड़ी मेहनत है उस मेहनत का परिणाम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो एक सपना देखा था कि हर गरीब का अपना घर हो, उस को अमली जामा पहनाने के लिए आप सबने जीरो ग्राउंड के ऊपर जो मेहनत किया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की और गर्व की बात भी है कि आज हम प्रदेश के 36,000 ऐसे परिवार, जिन परिवारों का सपना घर हो अपना, उस सपने को साकार करने के लिए 151 करोड़ रुपए की पहली किस्त आज जारी हुई है। ये किस्त जारी होते ही मेरे लिए तो बहुत ही आज खुशी की बात है। मैं खुशी का अनुभव भी कर रहा हूं और आज के इस अवसर पर मैं सभी जो बेनिफिशियरीज हैं उनको भी बधाई देता हूं और आप सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जल्दी ही जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं था वो मकान बन करके तैयार हो जाएगा और उन लोगों को अपना मकान मिलेगा। इसमें आप लोगों की एक बड़ी भूमिका वो रहती है। और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि उनके भीतर में जो संतोष
और आत्मविश्वास का अनुभव हम करते हैं। यह अनुदान इस विश्वास को मजबूत करता है कि सही नीयत से बनाई गई सरकारी योजनाएं साकार भी होती हैं और सही लाभार्थियों तक भी ये पहुंचती हैं और उनको सही व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हम सब कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो गरीब व्यक्ति है उसका सपना होता है कि मेरा अपना घर हो और उसको अमली जामा पहनाने का काम हमने करना है। ये हमारे कंधों के ऊपर जिम्मेवारी है। कई बार कॉन्ट्रैक्टर होता है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज के ऊपर हम वहां पर ध्यान रखें और उस सपने को हम पूरा करें, क्योंकि आज पहली किस्त जारी हो रही है, फिर दूसरी किस्त होएगी, तीसरी किस्त जाएगी और समय में उसको अच्छा घर उसको मिले, ये सरकार की परिकल्पना है और उसको हमने धरातल के ऊपर उतारना है। मुझे ये भी खुशी है कि जो 36,000 घर बनने की कहीं से आज शुरुआत हो रही है, यह अगर उनके बेहतर भविष्य के लिए नया आधार बनेगा और लाभार्थियों के नए जीवन की ये शुरुआत होगी। लोग आगे बढ़ेंगे तो देश व प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। हमने अपने संकल्प पत्र में भी ये वायदा किया था कि हम प्रदेशवासियों को शहरों और गांवों में 5 लाख आवास उपलब्ध करवाएंगे। आज इस अवसर पर मैं आप सबके सामने हमारी डबल इंजन सरकार के लाभ का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई हुई है। हमने उनके इस अभियान की गति को और तेज करने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई हुई है। हम दोनों योजनाओं का लाभ यह हुआ कि जिन परिवारों के पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं थी, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जगह मिल गई है और माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके ऊपर मकान बनाने के लिए ग्रांट दे दी गई है। ये डबल इंजन सरकार लोगों के जीवन को ये बदलने का काम कर रही है। आज यह बताते हुए अत्यंत गर्व महसूस कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण इलाकों में 28,815 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 4,238 मकान निर्माणाधीन है। इसके लिए अभी तक लाभार्थियों को जो 414 करोड़ 32 लाख रुपए की वित्तीय सहायता ये उपलब्ध कराई गई है। हमने भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 62 गांवों के 4,532 लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लाट आवंटित किए हैं। अन्य गांवों में भी जरूरतमंद परिवारों को जल्द ही प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो पात्र परिवार पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं ले पाए हैं, उनके लिए अब इसका पोर्टल भी खोल दिया गया है। अब ऐसे परिवार
पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करके अपने पक्के मकान के सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा कि जब हमने ये पंजीकरण खोला है तो इसकी व्यवस्था भी हम सभी नीचे पंचायत स्तर पर या हमारा जो वार्ड है शहर के अंदर उस स्तर के ऊपर, हम ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ये पंजीकरण शुरू हुआ है, पात्र व्यक्ति तक हम पहुंच करके उसको रजिस्ट्रेशन हो जाए, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास मकान ही नहीं है, हम सब के प्रयासों से उसको छत मिल जाए, उसको मकान मिल जाए, उसका सपना पूरा हो जाए, ये सरकार का हमारा दायित्व भी है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका एक अभियान चला करके नीचे लोगों को जागरूक करते हुए इसमें रजिस्ट्रेशन अवश्य उनका कराएं। वेरीफाई करने के बाद जो पात्र व्यक्ति हैं उनको भी मकान मिलना चाहिए, ये हमारी सरकार का ध्येय है। यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम हर सर के ऊपर छत देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इसके साथ ही मैं ये बताना भी चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में अब तक 76,141 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी, इस योजना के तहत हमने 14 शहरों में 15,256 परिवारों को पक्के मकान बनवाने के लिए विभिन्न सेक्टरों में 30-30 गज के प्लॉट भी अलॉट किए हैं। अब इनमें बुनियादी सुविधाएं जैसे सीवरेज, पीने के पानी की व्यवस्था, सड़क, बिजली आदि उपलब्ध कराई जाएगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 16 शहरों में 15,696 प्लॉटों की बुकिंग के लिए 17 मार्च 2025 से बुकिंग पोर्टल खोल दिया गया है। इसके बारे में भी हम नीचे लोगों को जागरूक। उधर सीएम सैनी द्वारा पेश किए गए बजट के बाद प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे लोगों ने सीएम सैनी को बधाई दी और इसकी जानकारी साझा करते हुए सीएम ने कहा कि हर परिवारजन से सीधा संपर्क संत गुरु रविदास जी के ब्रह्मा वाक्य ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न की सोच के साथ में जो समावेशी, सर्वस्पर्शी और हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख परिवारजनों के विकास वाला बजट हमने पेश किया है। आज प्रदेश के कोने कोने से आए परिवारजनों ने जो है उसकी प्रशंसा की और बधाई दी है। संत कबीर कुटीर पहुंचे अपने परिवारजनों से भेंट कर उनका हालचाल जाना है और विभिन्न विषयों को सुनकर उनके समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर फरीदाबाद के लतियारपुर गांव के कार्यवाहक सरपंच से इन दोनों गांव के मौजूद मेंबर पूरी तरीके से परेशान हैं। गांव में विकास न होने के चलते सभी मेंबर अब कार्यवाहक सरपंच को बदलना चाहते हैं। इसी को लेकर गांव के करीब 5 फरीदाबाद डीपीओ और डीसी से मुलाकात की और गांव में जल्द ही कर जो है बात सरपंच बनाने की मांग रखी है। वहीं गांव के मौजूदा मेंबरों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले कई महीनों से कार्यवाहक सरपंच कोई भी विकास कार्य नहीं कर रहा है, जिसके चलते गांव में जो है पत्थर हालत हो रहे हैं। इसी के चलते वो एक जो है उन्होंने आपसे समिति से जुनैद नाम के 5 को कर भाग सरपंच बनाने की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने अपने सत्यापित कॉपी भी डीपीओ और फरीदाबाद डीसी के समक्ष पेश की। क्या नाम है आपका? सबीना। कहाँ से हो? लदेपुर से। क्या पद है आपके पास? मतलब क्या पद है आपके पास? क्या पता है, मेंबर है जी हम। मेंबर है। आप सरपंच किसको बनाना चाहते हैं कारवा? जुनैद को। क्यों? जी क्या करें, राशिद ने हमारे मतलब वार्ड में कुछ भी काम नहीं करा, हम उससे खुश नहीं है, इसलिए हम ये
जुनैदपुर सरपंच बनाना चाहते हैं। तो आप लदियापुर गांव से मेंबर हैं? हाँ जी। आपका कौन सा वार्ड लगता है? 5। 5। कोई काम नहीं किया उसने? कोई काम नहीं किया जी। इसलिए आप जुनैद को बनाना चाहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अंजू। अंजू, कौन से वार्ड से पार्षद वो है मेंबर आप? 2 से? हाँ। कौन से गांव से? लदियापुर से। किसको कारवार सरपंच बनाना चाहते हैं? जुनैद को। जुनैद को, क्यों? जो अब सरपंच फिलहाल कुछ काम ना करवा रहा। कौन सरपंच है? राशिद। राशिद, कोई काम नहीं किया ना। अच्छा, इसलिए आप जुनैद को बनाना चाहते हैं? हाँ जी। तो एफिडेविट देने के लिए पहुंचे आप? हाँ जी। आपने खुद ने दिया, किसने दिलवाया? राजी से दिया। राजी से दिया? हाँ। और ये 5 पंच आए थे, उन्होंने एफिडेविट प्रस्तुत किए कि जो कार्यवाहक सरपंच है उसके पास बहुमत नहीं है। तो इसके लिए बीडीओ बल्लभगढ़ को पत्र के द्वारा एक बैठक का आयोजन करने के लिए लिखा गया है, ताकि वो उसमें देख लें कि एक्टिंग सरपंच के पास बहुमत है कि नहीं। तो यदि बहुमत है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि वो बहुमत कमांड नहीं कर रहा तो फिर इलेक्शन होगा, एक्टिंग सरपंच दोबारा चुना जाएगा। क्या वजह रही थी? चुनाव हुए थे, सरपंच बनाए गए थे, फिर वजह क्या रही कि कार्यवाहक सरपंच बनाना पड़ा? और वो सरपंच पहले सस्पेंडेड है, शायद मेरे से पहले का मामला है, नॉट अवेयर ऑफ दिस। असल में जी हमारे गांव के जो एक्टिव पहले सरपंच थे जो चुनाव के उसमें चुने गए थे, फारूक जी, वो तो हो गए थे सस्पेंड। उसके बाद जो है हमने जो है कार्यवाहक सरपंच को चुना था, राशिद को, और उसके बाद फिर जो है अब राशिद से सारे पंच जितने भी हमारे यहाँ के पंच हैं, मोस्टली पंच जो है वो नाराज है। तो उन्होंने जो है सबने एक मीटिंग करी है और बोला है कि भाई राशिद को हटाकर किसी नए पंच को जो है सरपंच चुना जाए, कार्यवाहक सरपंच चुना जाए। तो उन्होंने सबने मीटिंग करके, सबने जो है मशवरा करके, सबने मेरा नाम उन्होंने आगे रखा है सलाह मशवरा से। उधर कैथल के गांव चंदाना में तालाब में डूबने से 23 वर्षीय युवती की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वह सुबह सैर के लिए गई थी और युवती तालाब किनारे गई थी, जहां उसका पैर फिसल गया, जिस वजह से तालाब में गिर गई और उसकी मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि युवती ITI करने के बाद घर रह रही थी। बता दें कि जैसे ही गांव के लोग अपने पशुओं को नहलाने व पानी पिलाने के लिए तालाब पर लेकर गए तो उन्हें पानी के ऊपर लड़की का शव दिखाई दिया। सुबह सुबह मैसेज देखा तो ग्रुप में मैसेज डला हुआ था, लड़की गुम हो गई है। किसी भाई को पता लगे तो सूचना दी। जोड़ तो मैच लेकर आए थे, तो मम्मी और 5-7 बुजुर्ग और यहाँ बैठे थे, तो जोड़ की तरफ ध्यान गया तो ये लड़की ऊपर गिरती मिली। तो फिर इनको ग्रुप में भी मैसेज डाला गया, इनके घर वालों को भी मैसेज किया, तभी वो आए, फिर ये बाहर निकाल दी। उसके बाद डायल 112 पे कॉल कर दिया था और सरपंच वगैरह सारे गांव के। अच्छा, जो लड़की वो गांव की है? हाँ जी। क्या हादसा हुआ था, कितने बजे हादसा? वो सुबह 5-5:30 बजे ही घूमने जाया करती डेली में। हाँ जी, पढ़ी लिखी लड़की है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, हर रोज जाया करती थी। वो कुदरती वो पैरपुर 10 क्या होगा कपड़े कापर में, तो बैठ गई, पैरपुर दोनों लगी थी, वो गिर गई। मेरे आई नहीं घर लड़की तो होगी, जिम्मेदार का लड़का था, मैं सने लेकर जगह था, उसकी 7 बजे देखी है, उसकी मैं संग पैरा में आगी, तो बोले लड़की डूब रही है। तो उसकी फिर मन फिर गांव में भी खबर ला दी थोड़ी, भाई लड़की नहीं आई है, तो उसकी फोन करे हैं। फिर तो सारे बगल लग गया, हमारा ले ले आधा घंटा में, पौना घंटा में ऐसे कर दी, वापस ऐसे कर दी, तो 7 बजे लग नहीं आई है वह। तो इतनी देर में टोने शुरू कर दी, फिर वह एक जिम्मेदार का लड़का ने बताया भाई जोड़ में जब वो डूबी तो कैसे ढूंढे को? कोई तालाब में भी उतरा? तालाब का छपेरा को देखे हैं जी। उधर पलवल में हसनपुर थाना अंतर्गत क्षेत्र के गांव शेष साई में स्थित भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर पर कब्जे का मामला सामने आया है। एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में हसनपुर थाना पुलिस ने पुजारी रामेश्वर की शिकायत पर इनेलो के जिला अध्यक्ष रहे अजीत सिंह उर्फ बॉबी सहित 4 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले की असल सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ पाएगी, लेकिन देखना यह होगा कि उन पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई वो जांच के बाद सामने आती है। मंदिर के पुजारी रामेश्वर ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि पिछले 800 सालों से गांव बांसवा की पंचायत के अंतर्गत गांव शेषसाई में स्थित भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गोस्वामी समाज बतौर पुजारी पूजा पाठ करता चला आ रहा है, लेकिन गांव बांसवा के कुछ लोगों द्वारा फर्जी ट्रस्ट बनाकर मंदिर पर कब्जा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
कि हमारी जो गांव शेखसाई की पंचायत है वो बांसवा है। हमारे पंचायत बांसवा होने की वजह से यहाँ पे वो दर्शनों के लिए, जैसे हर गांव से आदमी आते जाते रहते हैं दर्शनों के लिए, कोई भी आओ श्रद्धा का केंद्र है। एकदम से यहाँ कुछ लोग आए, उन्होंने आकर के जैसे ही यहाँ अपना ये बैनर वगैरह लगाने शुरू किए, तो हमने देखा, मैंने कि भाई ये क्या लगा रहे हो, ये क्या है भैया। इस पर लिखा हुआ है लक्ष्मी नारायण सेवा समिति ट्रस्ट। तो ये क्या है, वन की हमने ट्रस्ट बनवा दिया है और इस ट्रस्ट को हमने यहाँ बनवा के इस मंदिर का ट्रस्ट बन गया है। और अब उनका जो भी इसकी जो सेवा करने का जो है व्यवस्था जो हम करेंगे, और उसका अधिकार हमको मिला है, हम करेंगे। अब यहाँ पे जो भी व्यवस्था करेंगे, मैंने की व्यवस्था तो यहाँ हजारों वर्ष से चल रही है। ये हमारा जो है लाल डोरा के अंदर मंदिर है, हमारा निजी मंदिर है, इसमें तो कोई व्यवस्था की और उसकी तो कोई कमेटी की तो जरूरत नहीं थी, ना ही कोई ट्रस्ट की जरूरत थी। बॉबी नाम का एक बांसेगा गांव का आदमी है और उन्होंने एक ट्रस्ट बनवाया था और वो ट्रस्ट में हमारे मंदिर में आकर के और उन्होंने एक कार्यालय खोल दिया आकर के, जबकि कि उसका इससे कोई संबंध नहीं है। इस वजह से प्रशासन आया था। तो अब क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई ये हुई है कि हमारे वो कार्यालय को यहाँ से के जिले फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में मधुमक्खियों का आतंक देखने को मिला है। बता दें कि अचानक से मधुमक्खियों ने विचलित होकर अस्पताल में आने वाले मरीज और आम लोगों सहित जो है अस्पताल के स्टाफ पर हमला कर दिया, जिसके चलते कई मरीज और अस्पताल के स्टाफ मधुमक्खियों की चपेट में आ गए। लोग मधुमक्खियों से अपनी जान बचाते हुए नजर आए। जैसे तैसे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन कई लोगों को मधुमक्खियों ने इतने डंक मारे कि उनकी हालत खराब हो गई। कुछ लोग तो अपना सामान ही छोड़कर भाग निकले। वहीं एक युवक जो अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड की तरफ से स्कूटी पर आ रहा था, मधुमक्खियों ने उसे पर जो है हमला कर दिया। स्कूटी पर आ रहा युवक की स्कूटी को सड़क पर फेंककर भाग निकला। जैसे तैसे उसने भागकर मधुमक्खियों से अपनी जान बचाई। घायलों का तो ऐसा है कि एक जो है स्टाफ को जो है मधुमक्खियां ज्यादा खा गई थी और वो भाग के मलेरिया के ऑफिस में घुस गई। वहां से उसको बेहोश की हालत में फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। बाकी जो मरीज आ जा रहे थे उनके साथ भी काफी ज्यादा वो हुआ है, भगदड़ सी मच गई थी एक बार तो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोग जो है कोई कपड़ा ओढ़ के या जैसे भी करके अपना बचाव करके यहाँ से निकले। हाँ जी, आज इमरजेंसी के पीछे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, उसमें मधुमक्खी का छत्ता था, पता नहीं किसने छेड़ दिया है, वो अपने आप ही आक्रामक होगी। बहुत लोगों को काटा है, काफी भगदड़ मची है। फिर हम लोगों ने बोला कि इधर उधर से रास्ता बंद कर दिया कि उधर मत जाओ, और काफी भगदड़ रही, काफी लोगों को काटा है। किसी को ज्यादा कोई हाँ, सुना कि एक स्टाफ थी, उसको बहुत ज्यादा काट लिया। वो प्राइवेट हॉस्पिटल एस्कॉर्ट में ले गए हैं, यहाँ से बेहोश हो गई थी, उसको बहुत ज्यादा काट लिया। खंड बारडा के गांव में तैनात सफाई कर्मचारियों ने मानदेय न मिलने पर प्रशासन के खिलाफ रोष जताया है। आपको बता दें कि नाराज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को खंड विकास और पंचायत अधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था, जो 8 दिन भी जारी रहा है। धरने पर बैठे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की तरफ से धरने पर बैठने से गांव की सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है। ग्रामीणों का गलियों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। और साथ ही आपको बता दें कि सरकार को भी इस मामले में जल्द समाधान कर कर्मचारियों को धरने से उठाना चाहिए, और जब तक समाधान नहीं होता तब तक गांव की सफाई व्यवस्था के लिए अन्य व्यवस्था करनी चाहिए। जी, ये जो होली का त्योहार आया था, इसमें सारे ये सफाई कर्मचारियों का जो मानदेय था वो डाला नहीं वीडियो मैडम ने, और वीडियो मैडम ने पहले से ही बोल दिया था कि आपकी जो होली सैलरी है वो 2 महीने की इकट्ठी डाल देंगे, और इन्हें हमारे साथ 1 महीने की डालकर और ये कह रहे हैं बजट कम है 1,60,000 रुपये। नारनौद बीडीपीओ कार्यालय में नारनौद ब्लॉक के अंदर आने वाली विभिन्न गांव की आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग महिला और बाल विकास अधिकारी डॉक्टर अनीता दलाल ने दी है।
इस दौरान विभिन्न गांवों से पहुंचे आंगनवाड़ी वर्कर ने जो है स्कीम के बारे में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी की और सभी जानकारियां हासिल की। महिला और बाल विकास अधिकारी डॉक्टर अनीता दलाल ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत जो है 1 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने कहा कि ये सभी कर्मचारी अपने अपने एरिया में जाकर लाभार्थियों को जो है स्कीम के बारे में जानकारी दें और क्या क्या डॉक्यूमेंट इस स्कीम को लेने के लिए चाहिए, ये सभी जानकारियां प्रोवाइड कराएं। खंड नारनौंद की जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, इनको एक ट्रेनिंग के लिए बुलाया था प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, क्योंकि ये वो हमारी हेल्पिंग हैंड है जो घर घर जाके अपने सर्वे एरिया में लाभार्थियों को स्कीम के बारे में बताती हैं और फिर उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए इस स्कीम का लाभ लेने के लिए ये जानकारी देती हैं। तो समय समय पर हम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों को जो है इस तरह की ट्रेनिंग्स के लिए अपने खंड स्तर पे बुलाते रहते हैं, ताकि जो भी नई स्कीम में ऐड हुआ है उसके बारे में इनको जानकारी देते रहें। जो कि पहली डिलीवरी पे चाहे लड़का हो या लड़की, हमारी इस स्कीम के तहत जो है 5,000 रुपए की राशि 2 किस्तों में उसको दी जाती है। पहली किस्त 3,000 रुपए और दूसरी 2,000 रुपए। दूसरी डिलीवरी पे अगर लड़की पैदा होती है तो उसके लिए भी ये जो है इस स्कीम का लाभ दिया गया है, जिसमें एक मुश्त 6,000 रुपए की राशि जो है उस महिला के खाते में डाली जाती है। दूसरी डिलीवरी पे अगर लड़का पैदा होता है तो उसको भी सरकार की तरफ से 5,000 रुपए की राशि जो है उस महिला के खाते में डाल दी जाती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।